दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बिहार में क्लास 1 to 5 प्राइमरी एंड क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी क्लासेस के टीचर बनने का क्या प्रोसेस है। आफ्टर डीएलएड दोस्तों आपको और कौन कौन से एग्जाम पास करने होते हैं और कुल कितना टाइम लग जाएगा आपको ओके गाइस टीचर बनने में। तो एक एक चीज आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आप डीएलएड करने के बाद कितने क्लासेस तक के टीचर बनने के लिए बिहार में एलिजिबल हो जाते हैं और अदर स्टेट्स में। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्राइमरी के लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है 2023 में, और अपर प्राइमरी क्लास 6 to 8 के लिए। ओके गाइस, तो देखो अगर आप बिहार की गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो मिनिमम तो आपको पता है, अगर आपने क्लास 12 पास कर रखा है तो उसके बाद आप डीएलएड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चाहे आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, अगर आपका एडमिशन हो जाता है डीएलएड में, उसके बाद सीटेट का एग्जाम आप पास करते हैं तो वो आपका वैलिड होता है। तो ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th डीएलएड और सीटेट प्राइमरी क्लासेस के लिए। अब गाइस आज से 2 साल पहले पता है क्या होता था दोस्तों, अगर आपने 12 पास कर रखा है, डीएलएड में अच्छे अगर आपके नंबर आ गए और सीटेट में अच्छा नंबर आ गया, मतलब पास हो गए, तो 99% चांस होता था कि आप जो है टीचर बन जाएंगे बिहार में, क्योंकि मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता था, आपके नंबर जो आए हैं इन्हीं के आधार पर सिलेक्शन होता था। लेकिन गाइस 2023 में क्या होता है, बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी होता है। देखो बीपीएससी टीचर का एग्जाम ला दिया जाता है, भाई चलो हम बीपीएससी टीचर का एग्जाम भी दे देंगे क्योंकि हमने सीटेट पास कर लिया है। लेकिन गाइस सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ना स्टूडेंट का, वो हुआ डोमिसाइल खत्म कर दिया 2023 में। कहने का मतलब ये है कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट को वहां पर मतलब अलाउ कर दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों जहां पर बिहार के बच्चे, जैसे मान लीजिए 60,000 वैकेंसी आया प्राइमरी का, और बिहार में डीएलएड करने वाले स्टूडेंट की कुल संख्या जो है ये 3 लाख है, तो ऐसे में 3 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे 60,000 के लिए, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि लगभग जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। वहीं पर दोस्तों अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को जब अलाउ किया गया, डोमिसाइल खत्म कर दिया गया, तो वहां पर 7 लाख फॉर्म भरा जा रहा है। और पहला रीजन तो ये है गाइस कि बिहार के बच्चों का इतना अच्छा तैयारी रहता नहीं है, उनके पास इतना अच्छा कोचिंग फैसिलिटी है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, इधर राजस्थान के भर गए, एमपी के भर गए, तो ऐसे में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ बच्चों का। तो प्राइमरी का प्रोसेस तो गाइस आपको पता चल गया। अब गाइस अपर प्राइमरी का क्या प्रोसेस है, यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखो गाइस, अगर आपने डीएलएड करने से पहले क्लास 12 के बाद आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब गाइस इसमें जो है ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी खेल है, ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर आपने डीएलएड करने से पहले ग्रेजुएशन कर लिया है या डीएलएड के बाद किया है, तो आप दोस्तों क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इसमें सीटेट का पेपर 2 पास करना होता है। ये जो सीटेट का एग्जाम होता है ना, ये दोस्तों ये एक पात्रता परीक्षा होता है जो कि साल में 2 बार होता है। तो इस एग्जाम को आप जब भी दोगे, इसमें 150 नंबर के क्वेश्चंस पेपर बनते हैं और इसमें आपको 90 नंबर लाना होता है। ओबीसी SC को 82, बहुत आसान होता है, आप इजीली इसको पास कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, लगभग 20 से 30 दिन की तैयारी करके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होता है और ये एक ही बार आपको पास करना होता है। सीटेट पास कर लिए, सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद वैकेंसी कहीं भी आए, उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो गाइस अभी कंफर्म नहीं है कि अदर स्टेट्स को वहां पर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में, दिल्ली में बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहां पर आप एलिजिबल हो जाते हो। अब हम प्रोसेस समझते हैं। अब गाइस कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये पूछ रहे होंगे कि सर क्या डीएलएड के साथ अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो देखो गाइस मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। बिहार में क्या है ना, बीपीएससी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी किया गया उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि साथ में करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन बिहार के बच्चे डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। रीजन पता है क्या है दोस्तों, आप जब क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपका क्लास 12 का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो जमा हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए आप चालाकी कर रहे हैं कि चलो भाई मैं ग्रेजुएशन भी कर लेता हूँ और 12 के बाद मैं डीएलएड भी कर लेता हूँ, तो जब आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन तो मतलब कि फॉर्म फिलअप तो कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट आता है और मेरिट लिस्ट जब आता है, तो जिस कॉलेज में आप जाते हैं एडमिशन के लिए फाइनल, तो उस टाइम पे आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो ऐसे में वे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनका तो टीसी वहां पर जमा होगा। तो ऐसे में गाइस डीएलएड वाले जो टीचर होते हैं वो तो ऑलरेडी चालाक होते ही हैं, भाई तुम 2 कोर्स कर रहे हो तो पकड़े जाओगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ऐसे में फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको फिर कॉलेज से जो है टीसी मिलेगा, ठीक ना, बीच में छोड़ना पड़ेगा, या आपने कंप्लीट कर लिया तब आपको होगा, तो एक ही कोर्स कर पाओगे। इसलिए वहां पर जो है आप क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाओगे आफ्टर ग्रेजुएशन कर लेते हो तो। ओके गाइस, चाहे आप डीएलएड के बाद कर लो या पहले कर लो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब समझ में आ गया। अब ये हम समझते हैं दोस्तों कि ये बीपीएससी टीचर का क्या प्रोसेस है। जैसे आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैकेंसी कब आता है, इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट के
पूछे जाते हैं। तो देखो गाइस, बीपीएससी टीचर का ये जो एग्जाम होता है ना, एक पेपर होते हैं और ये 2 खंडों में विभाजित होता है, ठीक ना। खंड मान लीजिए ए, खंड का जो होता है वो लैंग्वेज का होता है और इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जिसमें आपको पास होने के लिए, मतलब कि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर आप लैंग्वेज वाला पास कर लेते हैं तभी आपका मेन पेपर चेक होता है, जो कि जनरल स्टडी का होता है, और मेन पेपर के आधार पर ही आपका कट ऑफ बनता है। और अगर आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर लाते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है, केवल पास होने से नहीं होता है बीपीएससी टीचर में। इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, हिंदी के 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 8 क्वेश्चंस जो है इंग्लिश के आते हैं। तो ओवरऑल आपको 9 नंबर लाना होता है, ठीक ना, 30 में से पास होने के लिए। ओके गाइस, उसके बाद आपका जनरल स्टडी का पेपर चेक होता है। अब जनरल स्टडी में मैथ के 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस के 16 क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें लेवल मैं बता देता हूँ। देखो गाइस, साइंस का जो लेवल होता है वो क्लास 10th लेवल का क्वेश्चंस होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा सा डीपली, वैसा होता है। ज़्यादा टफ नहीं आता, मॉडरेट आता है। तो अगर आप रेलवे स्पीडी साइंस की बुक पढ़ लेते हो, लुसेंट पढ़ लेते हो डीपली, तो साइंस में आप इजिली 16 में से आराम से 15 या ला सकते हो 15 तक। अब मैथ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो 10th लेवल के ही होते हैं, मोस्टली एनसीईआरटी से आते हैं। ओके गाइस, तो मैथ में आपका 10th लेवल का आता है। और रीजनिंग में वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आता है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चंस आता है, जो कि टॉपिक आपका डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में जो रीजनिंग किया है ना, सेम वैसा ही आता है। करंट अफेयर के 16 क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम में पिछले 6 महीने का आता है। और सोशल स्टडी में सारा खेल होता है। सोशल स्टडी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इसमें पॉलिटिकल साइंस के 16 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें भारत का इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड पॉलिटी और बिहार का पॉलिटी। उसके बाद हिस्ट्री के बिहार, भारत और विश्व। इसी तरीके से ज्योग्राफी बिहार, भारत और विश्व का पूछा जाता है। लेकिन इसमें मोस्टली क्वेश्चंस पता है गाइस, बीपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, जैसे एसडीएम का सिलेक्शन के लिए, तो वैसे लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ज़्यादातर इसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसमें जो है ना, ग्रेजुएशन लेवल तक का तैयारी रखें, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12th लेवल के एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होता है, आपको समझ में आ गया होगा।